गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था ग्रेविटेशन। अभी तक हमने हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था उसे कवर कर लिया। ग्रेविटेशन चैप्टर के अभी तक जो हमने स्टडी किया है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यहाँ तक का जो सिलेबस है इस ईयर इन दिस एकेडमिक ईयर इसे हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। साथ ही साथ अब इसका सेकेंड पोर्शन शुरू होता है फ्लोटेशन, जिसमें हम थ्रस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, बायंसी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये जो 5 टॉपिक्स हैं इस ईयर कोविड-19 के चलते हुए सिलेबस से रिड्यूस किए जा चुके हैं। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे चैप्टर का एक भाग है, इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बायंसी क्या होती है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स क्या होता है, और साथ में हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके समझने के लिए है, इन्हें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे साइंस का एक पोर्शन है और आगे भी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर आपको इनकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लोटेशन का टॉपिक है वो है थ्रस्ट। आप देखेंगे थ्रस्ट क्या होता है, हम कहेंगे थ्रस्ट क्या होगा, एक तरीके से धक्का देना, या कहेंगे हम दबाव, कि वहां पर क्या हो, कुछ चीजों को हम प्रेस कर सकें, प्रेस करना ही होता है थ्रस्ट। आप देखेंगे कि जब हम किसी जगह पर चलते हैं, मान लीजिए कि हम एक ऐसे एरिया में जहां पर हमारी क्या है, बहुत ही लूज सैंड है, वहां पर क्या होगा, आप देखेंगे कि आप जहां जहां चलते जाएंगे, जितने स्टेप्स आगे लेंगे, तो जितने स्टेप्स आप आगे लेंगे तो आपके फुटप्रिंट बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी बॉडी ने क्या लगाया है, थ्रस्ट लगाया है, वहां पर क्या दिया है, आपने दबाव लगाया है, एक धक्का दिया है, उतने एरिया को आपने प्रेस किया है। तो ये जो दबाव है या हम कहें धक्का है, यही होता है थ्रस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे, मान लीजिए कि हमें एक बोर्ड पर शीट को लगाना है। अब शीट को लगाने के लिए हम किनकी हेल्प लेंगे, आप देखेंगे हम कुछ पिन्स की हेल्प ले सकते हैं। अब पिन पर हम क्या लगाएंगे, थ्रस्ट लगाएंगे, आप उसके 4 पॉइंट्स लेंगे जहां पर उसे आप अटैच करना चाहेंगे, तो वहां पर आप क्या लेंगे, एक पिन को एक एंड पर थ्रस्ट की हेल्प से ही उसे फिक्स करेंगे, तो वहां पर आपने क्या लगाया है, आपकी नेल की हेल्प से क्या लगाया है, दबाव लगाया है। तो ये क्या होते हैं, थ्रस्ट के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थ्रस्ट होता क्या है। थ्रस्ट हम देखें वो एक क्या होगा, एक दबाव होगा, या हम कह सकते हैं एक धक्का, जिसकी हेल्प से वो चीज प्रेस हो रही है, मींस उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? हम देखते हैं कि कैमल को डेजर्ट में इजीली चल पाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अपनी बॉडी से थ्रस्ट लगाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। वहां पर बहुत सारी सैंड होती है डेजर्ट में, तो वहां पर कोई भी नॉर्मल पर्सन या कहे कोई दूसरा एनिमल इजीली आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सैंड है। लेकिन कैमल इजीली चल पाता है, क्यों? क्योंकि उसके जो फुट होते हैं, फुट का एरिया ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है कि वो उस एरिया को थ्रस्ट देता है, इस कारण वो आगे की स्टेप्स काफी इजीली ले पाता है। Why an army tank weighing more than 1000 ton resist upon a continuous chain? हम देखते हैं कि आप आर्मी टैंक को भी देखेंगे डेजर्ट में, जहां पर कंटिन्यूअस चेन की हेल्प लगी हुई होती है, वहां पर नॉर्मल उसमें टायर नहीं होते, वहां पर क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेन होती है जो रोटेट करती है और उसे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो वहां पर भी किसका यूज होता है, थ्रस्ट का ही यूज होता है। Why a cutting tool have a sharp edge? क्या कारण है कि जो कटिंग टूल होते हैं उनका जो आगे का सिरा होता है वो काफी शार्प होता है, शार्प एज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जितनी ज्यादा शार्प एज होगी उतनी ज्यादा कहें
या वह हाई स्पीड से हाई इंटेंसिटी से उतना एरिया कट होगा। तो कटिंग टूल जितने भी होते हैं उनका जो आगे का एरिया होता है वो काफी शार्प होता है, काफी नुकीला होता है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मटेरियल्स को कट करना होता है। द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम कह सकते हैं कि हम थ्रस्ट को अब साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे। थ्रस्ट क्या होगा, हमने साधारण बोलचाल में तो सीख लिया कि थ्रस्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करना, लेकिन थ्रस्ट हम देखेंगे क्या होगा, द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब भी कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा उसे हम थ्रस्ट करेंगे। थ्रस्ट क्या होगा, द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन हम देखते हैं प्रेशर। अब प्रेशर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, हम रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं तो वो इजीली बॉयल होते हैं। किसकी हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से। वहां पर काफी ज्यादा वाटर वेपर का प्रेशर होता है, जिसके कारण जो फूड आर्टिकल्स है या हम रॉ मटेरियल्स है वो इजीली कुक्ड हो जाते हैं। अब हमें पहली सिचुएशन दी है जिसकी हेल्प से हम थ्रस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। पहली सिचुएशन दी है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में कि यहाँ पर एक बॉय है जो क्या कर रहा है, शीट को वॉल के ऊपर फिक्स करना चाहता है। अब ये कैसे फिक्स करेगा, We wish to fix a poster on a bulletin board as shown in figure 10.3. To do this task, we will have to press drawing pins. हम क्या करेंगे, ड्राइंग पिन्स की हेल्प से उन्हें प्रेस करेंगे और वहां पर हमारा जो शीट है या चार्ट है उसे बुलेटिन बोर्ड पर हम फिक्स कर सकते हैं। We apply a force on a surface area of the head of pin. हमने क्या किया, वहां पर जो हमारे पिन दी है उसके एरिया पर हमने फोर्स अप्लाई किया, मींस यहाँ पर हमने थ्रस्ट लगाया, जिसकी हेल्प से हमने शीट को बुलेटिन बोर्ड पर इजीली अटैच किया। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, वी स्टैंड ऑन अ लूज सैंड। हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया में जहां पर लूज सैंड है। Our feet go deep into the sand. Now lie down on the sand. We will find that our body will not go that deep in the sand. हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम उस लूज सैंड पे चल रहे हैं तो हमारे फीट उस सैंड की डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या लग रहा है, हम आगे की ओर नेक्स्ट स्टेप इजीली उठा पा रहे हैं। किसकी हेल्प से, क्योंकि जितने एरिया हमारे फुट के कांटेक्ट में आ रहा है लूज सैंड के, तो वहां पर क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, मींस क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है। इस कारण हम हमारे नेक्स्ट स्टेप को इजीली ले पा रहे हैं। अब वेट, अभी हमने लास्ट पोर्शन में भी पढ़ा था कि वेट क्या होता है। वेट एक फोर्स होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। हमने देखा था मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो अलग है। उसकी वैल्यू होती है स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि हम मून की बात करें या और दूसरी जगह की बात करें तो वहां के प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन है वो काफी अलग होगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग जगह पर अलग होता है। Here the force is acting perpendicular to the surface of sand. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. जो फोर्स हमारा सैंड की सरफेस के ऊपर लग रहा है वही क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट है। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं हमारा प्रेशर। अब प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि जनरली हम देखें तो थ्रस्ट और प्रेशर हमें सेम ही लगेगा, लेकिन प्रेशर थ्रस्ट से काफी अलग होता है। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जब भी हम थ्रस्ट की बात करेंगे, जब भी थ्रस्ट
यूनिट एरिया में वर्क करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। जब भी थ्रस्ट यूनिट एरिया पे वर्क करता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, मींस थ्रस्ट जितने यूनिट एरिया पे लग रहा है वो हमारा होता है प्रेशर। अब हम देखेंगे प्रेशर की यूनिट, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट यदि हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन हम यूज करते हैं फोर्स के लिए, तो आप देखेंगे जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है या फिर हम वेट है, तो वेट भी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और थ्रस्ट भी वेट के कारण ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसलिए जो थ्रस्ट की यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। अब हम बात करेंगे एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट हम मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं या मिलीमीटर ले सकते हैं, लेकिन ये होता किसमें है, स्क्वायर में है, क्योंकि एरिया किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसके लिए यहां पर हम एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लेंगे। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी यहां से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इन अ फ्लूइड, आप देखेंगे कि जैसे हम अर्थ सरफेस पे प्रेशर लगता है, ठीक उसी प्रकार फ्लूइड के ऊपर भी प्रेशर वर्क करता है। हम देखेंगे कि जब हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली स्विमर होते हैं, तब वो क्या फील करते हैं, जैसे ही वो स्विम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको उनका वेट पहले के कंपेयर में काफी कम लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी अर्थ सरफेस की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, ठीक वैसे ही वहां पर फ्लूइड्स भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और हम बात करें जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, जो आयरन की स्टील की शिप्स होते हैं, वो भी वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स वर्क करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक फोर्स वर्क करेगा जो उन ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। तो हम इसी फेनोमेनन को कहते हैं बायंसी। बायंसी क्या होता है, हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइट। अभी हमने एग्जांपल देखा था, जब भी कोई स्विमर स्विमिंग पूल में स्विम करता है तो वो काफी लाइट फील करता है, जितना उसका वेट है उससे काफी लाइट फील करता है। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट that the bucket of water is heavier when it is out of the water। हम देखते हैं कि जब हम एक बकेट को वाटर के अंदर डालते हैं तब हमें वाटर का वेट महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उस बकेट को जो वाटर से फिल है जैसे ही हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें उस बकेट का वेट काफी ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बायंसी, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।